श्री गणेशाय नमः। आज हम फार्माकोलॉजी के लगभग 10 एमसीक्यू जो कि कोलिनर्जिक ड्रग्स और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स से लिए गए हैं उनका डिस्कशन कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट साथ में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो वीडियो को पॉज कर लें और उसके बाद अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए साइड इफेक्ट ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा कोलिनर्जिक ड्रग्स का साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन है हमारा लैक्रिमेशन, सलाइवेशन, टैकीकार्डिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स। कोई भी कोलिनर्जिक आपका लैक्रिमेशन ये कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, नहीं लैक्रिमेशन भी करती है, सलाइवेशन भी करती है, एब्डोमिनल क्रैम्प भी करती है, लेकिन वो ब्रेडिकार्डिया करती है ना कि टैकीकार्डिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, कौन सा नहीं है, टैकीकार्डिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ऑल ऑफ द गिवन आर कोलिन एस्टर्स एक्सेप्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन है जो क्लासिफिकेशन से है, जिसकी हमने चर्चा कल भी की थी। कौन सा है इसमें से जो कोलिन एस्टर नहीं है? बेथानिकोल, कार्बाकोल, मेथाकोलिन, मस्केरिन। तो हमें पता है कि मस्केरिन हमारा एक एल्केलॉइड है, ये कोलिन एस्टर्स नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेलाडोना पॉइजनिंग इज ट्रीटेड विद एट्रोपिन, फाइसोस्टिगमाइन, डी ट्यूबोक्राइन और इड्राफोनियम। तो बेलाडोना पॉइजनिंग को आप किससे ट्रीट करते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा फाइसोस्टिगमाइन बी। बेलाडोना पॉइजनिंग को आप फाइसोस्टिगमाइन से ट्रीट करते हैं। कल भी हमने कुछ पॉइजनिंग्स की बात की थी, एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा जिसमें हमने कुछ ड्रग्स और उनकी पॉइजनिंग की आपस में बात की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए इनको बीमारियों जो डिजीज़ है हमारी, इनको पढ़ना है और उनके सामने जो दवाई लिखी है उनको पढ़ना है, क्या वो करेक्ट है ये देखना है। पहला है हमारा अस्थमा। अस्थमा के अंदर इप्राट्रोपिन ब्रोमाइड का यूज़ करते हैं, तो ये सही बात है। इसके बाद अगला है कि एवी ब्लॉक ड्यू टू वेगस ओवर एक्टिविटी होती है यदि आपकी, तो एट्रोपिन का यूज़ करते हैं, ये भी हमारी सही बात है। एब्डोमिनल क्रैम्प्स के लिए डाइसाइक्लोमिन का यूज़ करते हैं, ये भी हमारी सही बात है। मोशन सिकनेस में आप हायोसिन का और डाइसाइक्लोमिन दोनों का यूज़ करते हैं, ये भी हमारी सही बात है। या डाइसाइक्लोमिन ऑप्शन नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो मोशन सिकनेस में काम आता है। तो अभी चारों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑल आर करेक्ट। यानी अस्थमा के लिए इप्राट्रोपिन ब्रोमाइड, एवी ब्लॉक के लिए एट्रोपिन, एब्डोमिनल क्रैम्प के लिए डाइसाइक्लोमिन, मोशन सिकनेस में हायोसिन का आप यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑर्गन के ऊपर कोलिनर्जिक ड्रग्स का कैसा कैसा इफेक्ट आता है उसको मैच करना है। तो आई के अंदर मियोसिस है, करेक्ट है हमारा। जीआई इंक्रीज मोटिलिटी, ये भी करेक्ट है। ग्लैंड इंक्रीज सिक्रेशन, ये भी करेक्ट है। हार्ट डिक्रीज नोडल एक्टिविटी, ये भी करेक्ट है। ब्लड वेसल वेसोडाइलेशन, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ इसको मैच करने की जरूरत असल में है ही नहीं, ये क्वेश्चन कम और आपको याद करने के लिए ज़्यादा ऐड किया गया है यहाँ पर, क्योंकि आई है अगर तो मिडरेसिस मायोसिस दो ही बात होती है, तो कोलिनर्जिक इफेक्ट उसका सही है। जीआईटी है, अगर जीआईटी की बात करें तो मोटिलिटी जीआईटी के अंदर ही, तो ये भी करेक्ट है। ग्लैंड के अंदर बात करें तो उसके सीक्रेशन की बात होगी, ये भी आपका करेक्ट है। हार्ट के लिए आप ऐसे नोड एवी नोड इनकी बात करते हैं तो डिक्रीज नोडल एक्टिविटी, ये भी करेक्ट है। अभी हमने बोला था ब्रेडिकार्डिया, ब्लड वेसल वेसोडाइलेशन वर्ड से ही पता लग रहा है। तो ये असल में याद करने के लिए आपका ऐड किया गया है, तो आंसर हमारा ये यही रहेगा कि जो सामने लिखा है वही इसके करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फंडोस्कोपी के अंदर आप कौन सी ड्रग का यूज़ करते हैं? ट्रोपिकामाइड, एट्रोपिन, ड्रोटावेरिन और नन ऑफ देम। कौन सी दवाई का यूज़ करते हैं? वो हम करते हैं ट्रोपिकामाइड का, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, ट्रोपिका। अगला क्वेश्चन हमारा, लाई डिटेक्टर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एएनएस, सीएनएस, बोथ, नन। तो लाई डिटेक्टर हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे काम करता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, लाई डिटेक्टर वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ एएनएस। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये जो रिसेप्टर दिए गए हैं, मैच द फॉलोइंग रिसेप्टर विद लोकेशन एंड देन आंसर। रिसेप्टर लिखे हुए हैं यहाँ पर, मस्क्रेनिक रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर, जो हमारी कोलिनर्जिक सिस्टम के अंदर होते हैं, तो इनको देखना है कि रिसेप्टर उसकी लोकेशन सही है या नहीं। तो M1 हमारा रिसेप्टर गैंग्लिया पे होता है, एकदम करेक्ट है। M2 हर्ट पे होता है, ये भी करेक्ट है। M3 स्मूथ मसल पे होता है, ये भी करेक्ट है। और M4 सीएनएस में होता है, ये भी हमारा करेक्ट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑल आर करेक्ट। जो आपके रिसेप्टर लिखे हैं उनकी जो लोकेशन है वो एकदम करेक्ट है। इसी तरह हमारा M4 भी M5 भी होता है। इसके अलावा निकोटिनिक में NN और NM भी होते हैं। देखो हमारे जनरली क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन कम और याद रखने के लिए वो ज़्यादा होते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप साथ साथ उनको याद रख पाएँ, याद भी से भी ज़्यादा ध्यान रख पाएँ, ताकि आप क्वेश्चन देखें तो आपको करने में आसानी रहे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रालीडोग्जिम एक्ट बाय प्रमोटिंग सिंथेसिस ऑफ कोलिनेस्ट्रेज, रीएक्टिवेटिंग कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम, इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन, डायरेक्ट एक्शन ऑफ रिसेप्टर। रिसेप्टर भी कौन से? कोलिनर्जिक रिसेप्टर। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर रीएक्टिवेटिंग कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम। प्रालीडोक्सिन आपका कैसे एक्ट करता है? दोबारा कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, फिर वो अपना एक्शन शो करता है।
अगला है हमारा सेलेक्ट ए PDE4 इनहिबिटर। हाँ, इनमें से कौन सा PDE4 इनहिबिटर है? तो ये PDE4 मतलब फोस्फोडाइएस्टेज इनहिबिटर है। ये एक तरह की ड्रग है, वो नॉन कोलिनर्जिक ड्रग है, लेकिन काम किस में आती है? दर्द वगैरह के अंदर, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसके अंदर? देखो, टायोट्रोपियम, बाइप्रिडिन, डाइसाइक्लोमिन, ये सब हमें पता है। आंसर हो जाएगा हमारा ड्रोटावेरिन। ये क्या है? हमारा एक PDE4 इनहिबिटर क्लास की ड्रग है। हमारे आज के जो स्पेशली 10 MCQs थे कोलिनर्जिक सिस्टम के, ये थे। कल हम फिर दोबारा मिलेंगे एडिनर्जिक सिस्टम के कुछ 10 MCQs के साथ में, इंपॉर्टेंट रहेंगे जो आपके। सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल PAPC फार्मा क्लासेस एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक। थैंक यू।